स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो कितने लोगों ने नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट किया भाई? नॉर्मल फॉर्म कितने लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा? तो नॉर्मल फॉर्म वाला सीख आ गया? हाँ वो तो इजी है, कॉलम्स में कर देते हैं, हो जाता है फिर। नॉर्मल फॉर्म में अभी दिक्कत है? नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर। तो प्रॉब्लम हुआ था जिसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन दिए थे। हाँ नहीं लग पाया? उसमें थोड़ा सा हुआ था, बाद में कर नहीं, बाद में कर लिए, 2-3 बार अच्छे से ट्राई किए। अच्छा, और किसी कोई समस्या? बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बताइए किसी को समस्या नॉर्मल फॉर्म में? और फाइंड पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। गैब्रियल को मैं रिमूव किया, ये गैब्रियल है कौन? बेटा अपना परिचय दो। अपना परिचय दो। और ये एमपी कौन है बेटा? एमपी कौन है? नहीं पता। लगता है मुझे आप लोगों का प्रीवियस ईयर का रजिस्टर देखना होगा। जो नाम आप एक ट्रेंड चल गया है, आलतू फालतू नाम जोड़ लेते हैं आप लोग। जो है अपना परिचय छिपाना क्या है? यहाँ पे कौन सोशल नेटवर्किंग साइट है? क्या आपको चैटिंग करना है? प्राइवेसी डिस्क्लोज हो जाएगी। यहाँ तो आपको उपस्थिति दर्ज करना है कि आप कौन हो, अदरवाइज तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अभी आज मैंने आग्रह किया और आज मैं एमपी को लिस्ट से बाहर भी कर दूंगा। ये ज्वाइन कर ले रहे हैं बार बार। और आप लोग जो है ग्रुप के जो शेड्यूल है इसको बाहर मत भेजिएगा ना। मैं कल को बाहर के लोग ज्वाइन करेंगे और आप लोग जो है बाहर हो जाओगे। अंजलि बेटा अपना माइक ऑफ करो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग और सॉल्व करिएगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या अगर बताना है तो एक सॉल्व कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक एक्सरसाइज लेते हैं सो दैट इसमें जो भी एडमिन है एक मैसेज डाल दीजिए कि 5 मिनट तक हम बस अलाउ करेंगे, उसके बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा ना। तो जिनको ज्वाइन करना है 5 मिनट के भीतर ज्वाइन कर दें, सो दैट द मैट्रिक्स वन टू माइनस थ्री वन माइनस टू वन फाइव माइनस टू माइनस थ्री। इस बच्चे को कोई जानता है क्या? अलीना आहन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये अलीना आहन कोई जानता है इसको? स्क्रीन पे एक कोई ज्वाइन करना चाहता है।
so that the matrix this is of rank 2. Also find P and Q such that PAQ is in normal form. तो कैसे सॉल्व किया जाए? मैं अलाउ करके पूछ लेता हूँ, उसके बाद अलीना आहंग, बेटा अपना परिचय दो। अपने को अनम्यूट करो और बताओ, अपना परिचय बताओ। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा जब किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ही रिड्यूस कर लेते हैं, वहीं से राइट बता लेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई? हियर A इज इक्वल टू क्या हो रहा है? A is equal to 1 2 minus 3 1 minus 2 1 5 minus 2 minus 3। तो इसको PAQ फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में दिखाना है, तो कैसे दिखाया जाएगा? क्लियरली A इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो A होगा उसमें पूरी वैल्यू लिखेंगे। 1 2 minus 3 1 minus 2 1 5 minus 2 minus 3। और यहाँ पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई? 3 रोज हैं, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया जाए। और 3 कॉलम्स भी हैं, तो यहाँ भी जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया जाए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो मैं लेफ्ट साइड का क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इसको 0 बनाना चाहेंगे, इसको 0 बनाना चाहेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, जुगाड़ हो गया? ठीक, पहुँच जाइए आधे घंटे। ठीक, हम अभी क्लास में हैं, आप आइए बात। ठीक, अच्छा तब पहुँचिए। चलो, हाँ तो बोला। और कोई अगर और कोई उसी तरह का ग्रंथ होगा जिसमें तो वही है, ठीक, वही दे दीजिएगा। हाँ वही उसी में चाहिए ना। ठीक है, हम क्लास में हैं, तो बाद में बात करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाए? अप्लाई पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, तो इसके नीचे इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए?
बताएं आप लोग, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करिए आप लोग, 1 2 -3। अब घटा दिया जाए सेकेंड रो से फर्स्ट रो को, तो -4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 0 हो गया, -2 और -5 2 = 10, -10 -12 और -5 3 = 15, तो -3 + 15 12 लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो हम लगाएंगे, रो लगाएंगे तो प्री मल्टीप्लिकेशन पे वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और कॉलम लगाएंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो चूंकि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए इसको पूरा नोट कर लिया और ये नोट कर लिया। अब यहाँ पे चेंजेज होंगे 1 0 0। इसमें से सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आएगा। क्या इतना आएगा? सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग। कौन जुड़ना चाह रहा है बार बार? समस्या पैदा हो रही है। और इसमें से इसका 5 टाइम्स घटाइए, 0 - 5, 0 - 0, 1 - 0। ये सही है? कोई दिक्कत किसी को? बताइए। अब फिर जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये सेकेंड रो का ये सेकेंड रो का ये 3 टाइम्स है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अभी एक बार और रो ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, अप्लाइंग एलिमेंट्री। तो अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए? थर्ड रो पे हम लगा रहे हैं R3 माइनस कितना लगाया जाए, बताइए। सही है? बताइए। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 -3 0 -4 ये 4 हो गया, और ये हो गया 0 0 0। राइट हैंड साइड देखिए, वही ऑपरेशन यहाँ भी लगाइए। फर्स्ट सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया गया है, तो ये रिमेन्स अनचेंज होगा। और इसमें से हमने 3 टाइम्स इसका घटाया है, तो 3 टाइम्स घटाइए, -5 -3 -3 कितना हो जाएगा, घटा के लिखिए। देखिए 3 टाइम्स, और 1 का जो है 1 ही रहेगा, और एक A 1 0 0 0 1 0 0 0। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। अब फिर देखिए कौन सा रो ऑपरेशन लगाया जाए। देखिए -4 4 है ना। तो अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, चलिए हम कॉलम लगा के दिखाएं, और एक बार आप लोग रो भी लगा के देखिएगा। अगर कोई पहले रो लगा के 1 1 कर देगा, तब जो आएगा पी की वो अलग आएगा, और हम कॉलम लगा के भी चल रहे हैं, तो एक बार कॉलम भी लगा दिया जाए। अप्लाइंग, हम कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, इसके राइट में जो भी इन दोनों को 0 बनाना चाह रहे हैं फर्स्ट रो कॉलम की मदद से। तो कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए? देखिए मैंने जो लगाया उसको लिखिए। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अब कॉलम वाइज इसको नोट करें। 1 0 0
इसका 2 टाइम्स हमने घटा दिया तो ये 0 बन गया, और ये -4 0, और 3 टाइम्स इसका इसमें जोड़ दिया तो यह 0 हो गया, 4 0 इक्वल टू, चूँकि कॉलम लगाए हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन अनअफेक्टेड रहेगा, 1 0 0 तो -1 1 0 -2 -3 1 ए। अब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज नोट करें। फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो फर्स्ट कॉलम को नोट कर लिया। सेकेंड कॉलम पे जो ऑपरेशन यहाँ पे हमने लगाया है वही पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करें। तो कोई बताए सेकेंड कॉलम क्या होगा? इसमें -2 1 0, हाँ 0 1 0 ये है, और इसका 3 का कितना टाइम्स घटा रहे हैं? 2 टाइम्स, तो 1 0 2 टाइम्स घटा रहे हैं, -2 1, हाँ क्या बताया बेटा? -2 1 0, -2 1 0। इसी तरह से थर्ड कॉलम पे क्या किया जाए? फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम्स ऐड कर दिया जाए, तो इसका 3 टाइम्स यहाँ ऐड करेंगे तो 3 1 3 + 0 3 3 0 जो 0 + 0 0 3 0 जो 0 प्लस, क्लियर है? इतना आएगा। यस सर। अब देखिए आपके पास 2 चॉइस है, या तो रो वाइज भाग दे करके इसको 1 बना दीजिए, या कॉलम वाइज भाग दे करके इसको 1 बना दीजिए। तो आप लोगों में से कोई बताए, मैं रो ऑपरेशन लगा के इसको 1 बनाऊं या कॉलम ऑपरेशन लगा के? कॉलम सर। कॉलम, चलिए कॉलम प्रीफर कर रहे हैं, कॉलम प्रीफर करिए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं बताइए, कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाएं? हम C3 + C2 या C2 + C3 करके किस पे लगा रहे हैं? थर्ड कॉलम पे किस पे लगा रहे हैं? C2 पे लगाना है सर, C3 प्लस कर देंगे C2। आप सिस्टमेटिक चलिए, तो आप बाद वाले के 0 बनाइए, क्योंकि अगर इसको 0 बनाएंगे तो फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा, C3 + C2। ओके ठीक है। तो अप्लाई कर दिया जाए। अब कॉलम अप्लाई किए हैं, कॉलम वाइज नोट करेंगे मैट्रिक्स को। हमने सेकेंड कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दिया दोनों को तो 0 हो गया। क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन अनचेंज रहेगा, और कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं थर्ड कॉलम पे तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम अनचेंज, और थर्ड कॉलम पे हम लगा रहे हैं सेकेंड कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करिए सेकेंड और थर्ड कॉलम को, क्या इतना होगा? यस सर। यस सर। तो ये लेफ्ट साइड का मैं मिटा दूं? यस सर। हाँ सर। तो अब जरा देखिए, यहाँ -4 है, तो कॉलम के थ्रू इसको 1 बनाना चाहेंगे कि रो के थ्रू? नॉर्मल फॉर्म में लाना है, इसलिए जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 रहेगी, और उनके अलावा वो बाकी 0 रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इतना न सोचते हुए मैं सेकेंड रो में -4 से भाग दे रहा हूँ। आप लोग सेकेंड कॉलम में -4 से भाग दे करके देखिएगा, तो देखिएगा कि P और Q क्या हो जा रहा है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 इधर हुआ। चूँकि मैंने रो ऑपरेशन लगाया है तो प्री मल्टीप्लिकेशन पे हम, तो चूँकि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए रो वाइज हम यूज करेंगे। यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, बस यहाँ पे चेंज करेंगे।
तो यहाँ पे चेंज किया जाए, सेकेंड रो इसका -110 है, इसमें 4 से हम भाग दे दें, -4 से कितना हो जाएगा? 1/4। और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन लगाया गया है? नहीं, नो सर। तो दैट इज, यह देखिए कौन सा फॉर्म है? ऐसे लाइन खींचे नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो। देखिए कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है ना। हेंस PAQ इज इक्वल टू, ये कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? बताइए। यह नॉर्मल फॉर्म है, ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो और इसका रैंक कितना होगा? 2। अब PQ क्या है? PA है, इसको P कहेंगे। P इज इक्वल टू 1 0 0 1/4 -1/4 0 -2 -3 1। अब Q की जगह क्या है नोट कर लिया जाए, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, 1 -2 1 0 1 1 0 0। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो आइए हम लोग इसी में, हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। PQ की वैल्यू सर हमारी अलग अलग हो सकती है, मतलब तो हमने हमने क्या- जो ऑपरेशन लगाए हैं। हमने क्या बताया बेटा, यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेज हैं, इसलिए P और Q यूनिक नहीं होगा ना। अगर यहीं पे कॉलम लगा दोगी ना तो यहाँ पे भाग हो जाएगा इस कॉलम में यस सर, ना। यस सर। तो यहाँ पे ये P और Q यूनिक नहीं होगा। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपनी बुक में उस दिन, रिमार्क करके मैंने लिखा है कि देखिए P Q यूनिक नहीं होंगे, बाकायदे इसको जो है। तो क्लियर है। तो अब हम लोग जो है एलिमेंट्री, अब इसी तरह से जो हम लोगों ने स्टडी किया, अब इसी को यूज करते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि इनवर्स डिटरमिन करिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि, सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर PQ की वैल्यू यूनिक होगी? नहीं भाई, अभी मैंने बताया ना, P और Q की वैल्यू यूनिक नहीं होगी। नहीं सर, P और Q के मल्टीप्लिकेशन। P और Q के मल्टीप्लिकेशन की अब चेक करिएगा, अब हाँ। उसको भी चेक करिए ना। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। 1 मिनट के पेज कैसे बदल ओके। अच्छा, ये स्क्रीन है क्या हुआ? 1 मिनट, ये कौन सा है? ये स्क्रीन व्हाइट स्लाइड। तो व्हाइट स्लाइड दिख रहा होगा आप लोगों को। यस सर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें हम लोग 2 बातें डिस्कस करेंगे, इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इसमें कैसे यूज करेंगे। रो ऑपरेशन लगाना है तो इसको IN इंटू A करके लिखेंगे ना, जितने ऑर्डर का या मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे, और तब जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा वही हमारा Q में आएगा। तो इसको ऐसे करके चलेंगे। दूसरा, इनवर्स बाय E कॉलम ऑपरेशन, और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अच्छा इसको लिखेंगे A इंटू IN, वेयर A इज
ये बात ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n/n। तो हम सोच रहे हैं कि कोई एक ही मेथड हम बताएं, आप लोग आगे खुद कर डालिए। तो बताइए आप लोगों को चॉइस क्या होगा, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बताएं कि कॉलम से? अच्छा, फाइंड द, चलिए रो कॉलम दोनों देख लेते हैं जैसा होगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ A इक्वल टू ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1 1 2 3 0 1 1 बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हमने बताया हम लोग कैसे चलेंगे, गिवन दैट A is equal to 1 1 1 1 2 3 0 1 1। ठीक, तो एलिमेंट्री रो से चलना है भाई, तो कैसे चला जाए? एलिमेंट्री रो से चलना है तो कैसे चला जाए? नाउ इधर A को लिखेंगे A इक्वल टू I3 इंटू A, 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर A की वैल्यू लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 0 1 1, और इधर आइडेंटिटी को लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो लगाते जाएंगे और इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे, और इसको, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा, इनवर्स की क्या डिफिनीशन है, किसी मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल कब कहते हैं, अगर एक मैट्रिक्स P ऐसा मिले P इंटू ए बराबर क्या हो जाए, आइडेंटिटी, और A इंटू P बराबर, है ना। तो और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस केस में प्रूव्ड फैक्ट है कि यह जो P यहाँ पे है वही P यहाँ पे होगा, तो इसीलिए मैंने PA इक्वल टू AP इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा है। तो हमें P ढूंढना है, तो हम इसको पहले इक्लान फॉर्म में जैसे बदलते हैं वैसे बदला जाए। तो कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए बताइए? सेकेंड रो पे ना, तो लगा दिया जाए भाई दोनों तरफ, फर्स्ट रो लिख लिया जाए। अब R2 माइनस R1 कर दिया तब तो ये तो नहीं, ये 2 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत? यहाँ भी R2 माइनस R1 किया जाए तो 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 0 0 माइनस 0। थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू मत लिखिएगा। अब देखिए हम इक्लान फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, तो अब इसके नीचे भी इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो अब कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए? और 1 और 1 माइनस 1 के बगल में ना, मैंने गलत लिख दिया है, तो माइनस 1 1 0 किस वाले में बेटा? और लेफ्ट हैंड साइड की राइट, लेफ्ट हैंड साइड का सेकेंड रो। एक मिनट, 0 माइनस 1 यहाँ पे ना 1 होगा। थैंक यू, तो कॉन्फिडेंस से कहो कि 1 होगा। 1। आज से कौन सा सप्ताह शुरू हुआ है, कोई जानता है? शासन की तरफ से ना। हाँ क्या बेटा?
नारी शक्ति ना। यस सर। हाँ, यूपी सरकार की तरफ। तो आप सब लोगों को भी ध्यान देना है ना कि नारी शक्तिमान ऐसे ही नहीं हो जाएगी ना, इसमें हम सबका सहयोग चाहिए। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे आए। तो थर्ड रो और लेफ्ट हैंड साइड, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो हमने फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, ये जो है गलत हो गया। 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। सेकेंड रो पे भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, थर्ड पे लगाया है 0 0, ये हो जाएगा -1। तो राइट हैंड साइड भी थर्ड पे ऑपरेशन वहीं लगा दिया जाए। फर्स्ट पे नहीं लगाया, सेकेंड पे नहीं लगाया, थर्ड पे लगा दिया जाए। क्या गलत हो गया क्या इसमें से? नहीं सर, आरती के आखिरी आवाज तुम्हारी बेटा नहीं आ पा रही, कट के। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 1 -1 1 इंटू 8। देखिए, चेक करिए सही है कि गड़बड़ हो गया। अभी इसको 1 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, ठीक है? कैसे 1 बनाए आप लोगों से बताए कोई? -1 का गुणा कर देना, तो गुणा कर दिया जाएगा तो ये हो गया 1 1 1 0 1 2 0 0 1। और गुणा किया है थर्ड रो में तो यहाँ भी गुणा कर दिया जाए 1 0 0 -1 1 0, यहाँ पे गुणा किया जाए -1 का। ठीक, अब देखिए इसकी मदद से इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें, ठीक है? तो कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए? अप्लाइंग R1 R3 की मदद से इसको बनाया जाए ना। R3 की मदद से पूरे इसके कॉलम में ऊपर जितनी भी एंट्री है सबको 0 बनाना चाह रहे हैं। तो R1 -R3 कर दें और R2 पे कर दें R2 - 2R1 2 R3। कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस साइड, नोट कर लिए होंगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। मैंने इरेज कर दिया। तो बताइए कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड? 1 1 0 0 1 0 0 0 1। और फिर राइट हैंड साइड देखिए, फर्स्ट रो पे आपने R1 - R3 किया है, तो R1 - R3 करिए तो 1 -1 2 0 -1 -1 0 -1 +1। सेकेंड रो में क्या किया है? R2 - 2R3 किया है, तो R2 है हमारा, R2 क्या है भाई? -1 1 0 और 2R3 कर लिया जाए। R3 में 2 का गुणा कर दिया जाए, -2 2 -2 घटा दिया जाए, कितना आएगा? क्या मैंने जो लिखा वो सही है? और थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। क्या यह आइडेंटिटी में बदल गया? अभी कुछ बाकी है? हाँ, क्या करें? इसकी मदद से इसको 0 बना देना। अप्लाइंग R1 फर्स्ट रो पे
R1 माइनस R2 हमने अप्लाई किया ऑपरेशन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा दिया। मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था आप लोगों को, है ना। तो घटा दिया जाए, कितना मिलेगा 1 0 0 0 1 0। अब तो हमारी समझ से आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी ऑपरेशंस की। ये भी दिक्कत है, इसमें से इसको घटाया जाए 2 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। जरा अच्छा चेक करिए, P इंटू यही P है हमारा, तो अभी तो हम लिख दे रहे हैं हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो है हमारा राइट हैंड साइड में लेफ्ट पार्ट प्री मल्टीप्लीकेशन 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। जरा वेरीफाई करिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लीजिए आप सब लोग तो आंसर अपना। सर यही है। वेरीफाई कर लिया, तो बात हमारी समझ में आई। हम लोग कैसे इनवर्स निकालेंगे? यस। तो क्या अभी आप लोगों का क्वेश्चन है कि इनवर्स जो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से बताया जाए कि आप लोग कर सकते हैं? एक बता दिया जाए ना, एक साल कर लिया जाए। ओके सर। सर इसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं? नहीं बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। जब भी कॉलम लगाएंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे कॉलम लगता है ना, तो यहाँ तो पोस्ट में कोई आपने लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी लिख के लगाएंगे तब तो P इंटू ए फॉर्म में रहेगा ही नहीं, एक और मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। आपको इनवर्स चाहिए तो एट ए टाइम आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना होगा या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर जो दो रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं? मैंने क्या किया है कुछ पोर्शंस में? सर आपने कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाया है। तो इसका क्या मतलब? हम लोग जो सर है ई ऑपरेशन में तो सिर्फ एक ऑपरेशन ही एक टाइम लगा सकते हैं ना। अलग अलग रो पे बेटा आप जो है एक ही रो पे कई ऑपरेशन एक साथ लगाने में दिक्कत है। लगाने का तो मान लो आपके पास जो है मान लो 10 बाई 10 मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लगा देंगे कि R7 पे हमने लगा दिया R2 प्लस R5 प्लस R9 प्लस R1, तो लगाओ ना, प्लस यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ 9 का गुणा कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। यस सर। ठीक ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जस्ट सोचो अगर इस तरह से इतना कंबाइंड ऑपरेशन लगाएंगे तो इतना जोड़ना घटाना आसान रहेगा क्या? नो सर। तो इसीलिए हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो एक साथ दो रो या दो कॉलम को चुन रहे हैं, है ना। क्वेश्चन का सलूशन मिला तुम्हारे? तो यस सर। हाँ, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लें। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग जो है मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग सलूशन भेज दो। हो सकता है? यस सर। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा हम भी देखें कि इतना सिखाए तो कुछ आउटपुट भी मिला कि नहीं मिला। फाइंड द इनवर्स ऑफ A बाई E कॉलम ऑपरेशन। मैं एक लाइन लिख दूंगा जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वेयर A इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 4 1 4 4। शुरुआत कैसे करिए आप लोग? शुरुआत कैसे करेंगे? 1 2 3 1 3 4 1 4 4 इक्वल टू सॉरी A इंटू 1
अब कॉलम ऑपरेशन आप लोग लगाइएगा, जो यहाँ लगाइएगा वहीं यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे क्वेश्चन पूछे। इसको सॉल्व करके मैं देखिए आप लोगों को अलाउ कर दिया हूँ, आप सब लोग सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। हो गया? हाँ, अच्छा मैं आ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो बेटा, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे।